बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 11 प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें आपको दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कहा गया है। अब देखें, ये आपका चार्ज फर्ज कीजिए कि Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनके दरमियान ये मिडल पॉइंट P है, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आर इमिटिंग आउटवर्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर आप कहें कि इस चार्ज की फील्ड है E1, इस चार्ज की फील्ड है E2, तो दोनों फील्ड्स सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा आप क्या करेंगे, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड कर लेंगे। तो E की वैल्यू फाइंड करने के लिए E इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है वहां पे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो चार्जेस का साइन नहीं पुट करना आपने, डायरेक्टली यहाँ पे आपने k Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस k Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे तो आपको दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस दिया गया है, तो आपने मिड पॉइंट पे क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो r की वैल्यू d/2 के बराबर होगी, व्हिच इज 10 टू पावर माइनस 15 सेंटीमीटर के लिए 10 टू पावर -2 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आपके r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इट गिव्स यू 10 टू पावर -17, 0.5 बल्कि इसको लिख देते हैं 0.5 इंटू 10 टू पावर -17 मीटर। ये आपके पास r की वैल्यू आ जाती है। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हियर इज अ ट्रिकी पार्ट कि आप वैल्यूज पुट करते हुए बड़ा कॉन्शियस रहें और आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि चार्जेस के साइन को इग्नोर करना है यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू K, तो दोनों में कॉमन है, लाइक K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर सिर्फ Q1 प्लस Q2 बच जाएगा, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और R की वैल्यू वहाँ पे हमारे पास 0.5 इंटू 10 टू पावर -17 होल स्क्वायर। Q1 is 2 into 10 to power -7 प्लस दूसरा चार्ज 2 into 10 to power -7। तो आपने यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन पुट कर दिया होता तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते और आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो जीरो आ जाती, जो कि इस पॉइंट पर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर इसी पॉइंट P पर आपने एक प्रोटॉन रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज उस प्रोटॉन को इस तरफ रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब नेट फोर्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लें इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू होगी 0.64 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है, इसी पॉइंट पर एक प्रोटॉन रख देना है। प्रॉब्लम नंबर 3 में उन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान मिडिल पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, और फिर इसी पॉइंट पर जब हम एक प्रोटॉन रख देते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। सो फोर्स का फार्मूला होगा F इज इक्वल टू QE। वंस यू फाइंड द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है, तो F इज इक्वल टू QE। Q यहाँ पे हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, व्हिच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 0.64 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम, जिसमें ये कूलम से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर पे 1.024 इंटू 10 टू पावर -13 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो एक प्रोटॉन फील करेगा जब उसे इस पॉइंट पर रख दिया जाए। थैंक यू।